फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया। 14 मई को दूसरी पारी में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल में समय से पहले ही पेपर खोल दिया गया और वहीं से पेपर आउट हुआ। यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। एसओजी की ओर से पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल इस मामले में सेंटर अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, परीक्षा कराने वाली कंपनी के प्रतिनिधि, स्ट्रांग रूम प्रभारी, एएसआई सहित 8 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ चल रही है। एडीजी एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि डीजीपी के निर्देशानुसार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रखी गई थी। 14 मई की दोपहर बाद पेपर लीक होना माना जा रहा है। दूसरी पारी में हुए एग्जाम को निरस्त किया गया है। एग्जाम की नई डेट की सूचना अलग से दी जाएगी। कोटा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी शंभू को 20 साल के कठोर कारावास और 34,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अपने दोस्त की 14 साल की बहन से घर में ही दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर आरोपी की मां ने उसे गोलियां दी थी, जिसके बाद मामले का पता लगा। विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि परिजनों ने 3 मार्च 2019 को आरकेपुरम थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी शंभू उसके बेटे का दोस्त है। उसका घर पर आना जाना लगा रहता था। आरोपी की बहन उसकी बेटी की सहेली भी है। आरोपी शंभू ने मौका देकर 15 व 18 फरवरी को घर में उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर मुहैया कराने के नाम पर झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग संचालक ठगी कर रहा था। कोचिंग संचालक ने अभ्यर्थियों को 10 से 13 लाख में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवाने का झांसा दे रहा था। आरोपी की कोचिंग में छात्र नहीं आ रहे थे। ऐसे में उसने कोचिंग चमकाने के लिए झांसा देना शुरू कर लिया। वह किसी अभ्यर्थी को झांसे का शिकार बनाता। इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी संचालक व 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चिड़ावा के योग्यता कोचिंग चलाने वाले डालमिया के ढाणी निवासी प्रमोद पूनिया, किडवाना निवासी महिपाल बसेरा व हमीरवास निवासी नरेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया। कोटा जिले के मंडाना सीएचसी में आधी रात में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंची 6 साल की बच्ची का डॉक्टर ने फोन पर इलाज किया। वह घर गई, वहां उसकी स्थिति बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बनवारी लाल रामगंज मंडी में कांस्टेबल पद पर तैनात है। बनवारी के बताया कि 1 बजे उसकी 6 साल की बेटी आरोही को किसी कीड़े ने काट लिया था। बेटी ने हल्का का निशान दिखाया था। वो बेटी को लेकर सीएचसी मंडाना पहुंचे। वहां मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। आवाज लगाई तो एक क्रामिक अंदर से आया। उसने पूछा क्या हुआ। उन्होंने पूरी बात बताई, निशान भी दिखाए। तकलीफ सुनकर मौके पर मौजूद कंपाउंडर ने ड्यूटी डॉक्टर को फोन लगाया, सारी बात बताई। इसके बाद डॉक्टर ने दवाई दे दी। कहा तकलीफ हो तो फिर आ जाना। हम बच्ची को घर लेकर आ गए। थोड़ी देर बच्ची ठीक रही। इसके बाद उसकी तकलीफ बढ़ने लगी और उसकी मौत हो गई। जयपुर जिले के कानोता थाना क्षेत्र में रिंग रोड के पास पेट्रोल उड़ेलकर एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि एलबीएस कॉलोनी चाकसू निवासी हुकुम सिंह ने आत्मदाह किया है। वह सीतापुरा में कपड़े की एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। वह रिंग रोड के पास एनआर होटल के पास सेठ ईंटों के भट्टे पर पहुंचा, जहां बाइक खड़ी कर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि आत्मदाह करने के लिए हुकुम सिंह बोतल में पहले ही पेट्रोल भरकर लाया था। उसका मोबाइल भी जलकर राख हो गया है। करीब 1.5 साल पहले उसकी सगाई हो गई थी और 6 महीने बाद शादी होनी थी। जोधपुर जिले के भिलाड़ा थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले 3 स्टोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही सट्टे में लगी 3 लाख की राशि, मोबाइल व अन्य उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर भिलाड़ा से सोजत जाने वाले रोड पर स्थित भावना पैलेस में दबिश दी। होटल की 4थी मंजिल के कमरे में पुलिस पहुंची तो वहां कमरे में गद्दे बिछे थे। लैपटॉप, सट्टा अटैची व ऑनलाइन सट्टा में प्रयुक्त अन्य संसाधन और लैपटॉप, मोबाइल व सट्टा अटैची आदि मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई कर दीवानजी की प्याऊ बिलाड़ा निवासी 40 वर्षीय चौनाराम पुत्र छैलाराम पटेल व उसके साथी जम्मू होटल के पास रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अजमेर निवासी 31 वर्षीय तरुण पुत्र नेतराम पटेल, आदेश नगर अजमेर निवासी 45 वर्षीय नरेश यादव पुत्र श्यामलाल यादव को लाखों के हिसाब सहित गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 7 श्वेता शर्मा ने जमीन विवाद में चाकू गुप्ती से
गोद कर हत्या करने के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। किस्मी देसर निवासी आसूराम गहलोत का धन्नाराम देवाराम भंवरलाल माली के साथ खेत को लेकर विवाद चल रहा था। 7 दिसंबर 2012 को वह अपनी मां के साथ बाइक पर सवार होकर खेत से जा रहा था। रास्ते में रांका भवन के पास हनुमान और शांतिलाल ने उसे रोक लिया और चाकू गुप्ती से हमला कर बाइक से गिरा दिया। इस दौरान घात लगाकर बैठे मूलचंद, गणेश, बबलू, मुकेश, धन्नाराम व अन्य भी आ गए और उन्होंने आसूराम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने इस मामले में किस्मी देसर निवासी हनुमान व मुकेश, गणेश व बबलू तथा शांतिलाल व मूलचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को 97,000 रुपये अर्थदंड भी जमा कराना होगा। ट्रायल के दौरान 8 अप्रैल 19 को धन्नाराम माली की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई अवैध की गई। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र में उधार में 40 लाख रुपए लेकर घर की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एक दंपति के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। आरोपियों ने पीड़ित से 2 बार में 40 लाख रुपए लेकर स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करवाई, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाने में न ही रुपए वापस लौटाए और घर भी किसी और को बेच दिया। पुलिस ने पीड़ित विकास की रिपोर्ट पर नीता और उसके पति महेश चंद्र भाटिया पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के एक मेडिकल व्यापारी को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 4,50,000 रुपये वसूलने के मामले में पुलिस ने एक वकील और उसके साथी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि 9 मार्च को शहर के जहाजपुर चौराहा पर मेडिकल की दुकान करने वाले व्यापारी ने उसे रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 4.5 लाख रुपए ऐंठने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने इसी मामले में देवली निवासी एक वकील जितेंद्र उर्फ जीतू रैगर और उसके साथी प्रकाश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। नीट यूजी के लिए आवेदन अब 20 मई तक किया जा सकता है। उम्मीदवार 20 मई रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फीस रात 11:50 तक जमा करवाई जा सकती है। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ओर से बीएससी नर्सिंग में इस साल नीट के जरिए दाखिला मिलने के कारण तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के बीएससी कोर्सेज में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही दाखिला मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाने से उम्मीदवारों की संख्या में बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। पिछले साल करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने नीट यूजी के लिए आवेदन किया था। परीक्षा 17 जुलाई को पेपर पेन मोड पर ही आयोजित की जाएगी।